अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, आज की अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है और काजी पाइसा साहब ने अपनी आखिरी तीर चला दिया है जो इनकी तरकश में था। काजी पाइसा साहब ने वो काम किया जिसका डर था और आज वही हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उन्होंने वो काम किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने रिटायरमेंट से एक हफ्ता पहले ये काम कर दिया है। यकीनन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खबर जो है ना सामने आ चुकी है। आईनी तरमीम जो था अब मस्जिद से मजीद खतरनाक होते जा रहे हैं। यानी जिस तरीके से दिन गुजरते जा रहे हैं इतने जो है ये खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि काजी फाइसा साहब जिस तरह की चीजें कर रहे हैं, यानी पहले ये खबरें आ रही थी और मुख्तलिफ इशू इसके अंदर जो है डिस्कस की गई है और इसकी असल वजह ये थी कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को और आवाम को जो है कूल किया जाए इस हवाले से, यानी इस तरह आईनी तरमीमी के हवाले से। और उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से अफवाहें फैलाई जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनानों के समेत पाकिस्तान के अवाम इस मामले पर जो है वो कूल डाउन हो जाए। लेकिन ये भी इस वक्त जो है ना सोचा जा रहा था कि किसी न किसी तरीके से निज़ाम तो अपने आखिरी हद तक जाएगा, लेकिन काजी पाजीसा साहब रिटायरमेंट से पहले वो जो है ना उनकी बस हो जाएगी और वो कहेगा कि जो है मैं मजीद ये काम नहीं कर सकता। लेकिन काजी पाजीसा साहब की भी अब तक जो है बस नहीं हुई और उन्होंने भी वो तमाम काम कर दिए जो इनके हाथ में थे और जितने वो कर सकते थे। और यकीनन जिस तरीके से उन्होंने ये फील्डिंग तैयार की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो ना मजीद ये मुश्किलात जो है ना मजीद इसमें इजाफा कर रहे हैं काजी पाइसा साहब। काजी पाइसा साहब के साथ तो ये तमाम की तमाम चीजें जो ना हम देख रहे हैं कि वो कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन के नाम बाकायदा तौर पर इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं और मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अब वाज़ेह तौर पर जो है एक डिवाइड और एक तकसीम जो है सामने आ चुकी है। और ये तकसीम किस बात के ऊपर है? ये तकसीम सिर्फ और सिर्फ डी चौक के जो एहतजाज है इसके हवाले से है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौजूदा लीडरशिप है मां सिवाय इमरान खान के ये डिवाइड हो चुकी है और सिर्फ इस बात पे डिवाइड हो चुकी है कि आधा जो लीडरशिप है वो कहते हैं कि हमने डी चौक पर 15 तारीख को एहतजाज करना है और आधा ये कह रहा है कि नहीं, हमने 15 तारीख को एहतजाज नहीं करना। यानी अगर हम बात करें हमाद अजहर साहब के साथ जो है बाकी जितने भी दीगर है वो कहते हैं कि हमने डी चौक के ऊपर एहतजाज करना है। लेकिन दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो है शेख अकरम वकास साहब और दीगर जितने भी है वो कहते हैं कि नहीं, हमने जो है वहां पर एहतजाज नहीं करना और बिलखुसूसन 15 तारीख को हमने इस्लामाबाद की तरफ किसी भी हालात में नहीं जाना। और अली गंडापुर साहब ने अपनी तरफ से इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बताया कि वो बिल्कुल ओके है और उन्होंने अपनी तरफ से जो है दोनों उंगलियां इस तरह करके उन्होंने बताया कि बिल्कुल ओके है। न अली अमीन गंडापुर साहब इसके हवाले से कुछ जो है ना सोर्सेज बता रहे हैं, उन्हें बाकी बातें बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको ये इल्म हुआ है और कहाँ से उन्होंने ये पता किया है कि इमरान खान साहब की सेहत को किसी किस्म का खतरा नहीं है। ख्वाजा आसफ साहब भी मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने भी स्टेट के बिहाफ पर बहुत बड़ी बात की है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत बड़ी बात की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने खबरदार भी किया है और खबरदार जो उन्होंने स्टेट के बिहाफ पे किया। तो यकीनन यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने खराब होते जा रहे हैं। ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने 15 अक्टूबर को पीटीआई के एहतजाज रोकने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल करने का जो है ना उन्होंने ऐलान किया है कि वफाकी हुकूमत जो है ना अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक की तरफ जो है रुख करती है 15 तारीख को, यानी जो है ना कॉन्फ्रेंस के दौरान, समिट का जो कॉन्फ्रेंस है इसके दौरान अगर ये इस्लामाबाद के रुख करती है तो फिर इनके खिलाफ जो है ना भरपूर जो है ना ताकत इस्तेमाल की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि सुबह की तमाम पावर्स को विफाक पर इस्तेमाल किया गया है। डॉक्टर इसरार अहमद साहब और हकीम सईद ने कहा था कि ये इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के एजेंट है, जिनकी बात कर रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उन्होंने दहशतगर्दी की कभी मजम्मत नहीं की। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में हजारों की तादाद में दहशतगर्दों को बसाया। इनका कोई भी लीडर दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वालों के जनाजे में शिरकत नहीं करता। पाकिस्तान की तबाही का सामान बानी पीटीआई ने मुहैया किया। बलूचिस्तान में कल भी एक वाकया हुआ, एक हफ्ते कबल भी वाकयात हुए, लेकिन इनका यह ही बयान था कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। रिहाई के अलावा इनका कोई भी मुतालबा नहीं है। इसके अंदर उन्होंने बहुत सख्त बातें की क्योंकि इनका जो ये बयानिया कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, यकीनन ये इनका जेनवन जो है ना एक मामला है और इसके ऊपर जब ये बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो यकीनन ये बात ठीक है। दूसरा, अगर ये दहशतगर्दी की बात करते हैं तो यकीनन बॉर्डर के ऊपर
जिनकी ड्यूटी है, तो यकीनन उनको इसके बारे में सोचना चाहिए कि लोग किस तरीके से बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करते हैं। यकीनन ये तो ख्वाजा आसिफ साहब को इसका जवाब दे देना चाहिए था, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब जो इस वक्त वजीर दिफा है और ये इनकी जिम्मेदारी है कि कौम को बताए कि किस तरह लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं, मुल्क के अंदर आते हैं, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करते हैं, क्योंकि ये तो सिक्योरिटी इदारों का काम है, ये तो सियासी लोगों का काम नहीं है। हुकूमत मुसव्विदे के नुकात भी सामने आ गए हैं और इसके अंदर बहुत से खतरनाक चीजें हैं। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसके अंदर बहुत सी चीजें ऐसी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके हवाले से सोच भी सकती है, क्योंकि ये जो चीजें उन्होंने इसके अंदर बताई है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। 26वें आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमती मुसव्विदे के नुकात सामने आ गए हैं। हुकूमत ने विफाकी आईनी अदालत बनाने का फार्मूला सियासी जमातों से शेयर कर दिया है। मुजव्विज़ा तरमीम के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। हुकूमती मुसव्विदे में तजवीज़ किया गया कि एक विफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी, जिसके पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करेंगे। सदर मुमलिकत किसके एडवाइस पर करेंगे? वज़ीर आज़म के एडवाइस पर करेंगे, जबकि आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस और 3 सीनियर जजेस का तकर्रुर या कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। और कमेटी में 4 अरकान पार्लियामेंट यानी विफाकी वजीर कानून और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। मुजव्विज़ा तरमीम में कहा गया कि आईनी अदालत के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन तश्कील दिया जाएगा, जिसके सरबराह चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत होंगे और कमीशन में आईनी अदालत के 5 सीनियर तरीन जजेस मेंबरान होंगे। यानी यकीनन इसके अंदर बहुत सी चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऐसे कि ये इनके खिलाफ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से जो है ना पहली दफा जो है ना ये तकर्रुर या कौन करेगा? वज़ीर आज़म साहब के जो है ना कहने पर कौन करेगा? सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब करेंगे। तो यहाँ से अंदाजा लगा ले कि क्या कुछ होता जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा सूबाई यानी अदालत चीफ जस्टिस सूबाई वजीर कानून बार काउंसिल के नुमाइंदे पर मुश्तमिल होगी। यानी सिर्फ यानी जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ये आईनी अदालत सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं होगी, बल्कि ये सूबों के अंदर भी होगी। यानी पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और इसके साथ जो है ना बलूचिस्तान के अंदर भी होंगी। आईनी अदालत का फैसला कई चैलेंज नहीं हो सकेगा। ये इसका खतरनाक तरीन जुमला जो ना यहाँ पे जो ना इस्तेमाल किया गया है कि आईनी अदालत का फैसला कई चैलेंज नहीं हो सकेगा। असल में समझने की बात यहाँ पर है कि अब इसको हमने समझने के आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा इसके अंदर, क्योंकि इनको ये अंदाजा है कि पहले इस आईनी तरमीम से पहले बहुत से दरख्वास्त जो ना इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ना दायर कर दी गई है। इनको इस बात का भी अंदाजा है अगर काजी फाइसा साहब चला जाते हैं और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं, तो उसके बाद वो इसके ऊपर भी जो है ना समाअत कर सकते हैं और इसके खिलाफ वो फैसला भी दे सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर ये आईनी अदालत बन भी जाता है, इसके बाद भी चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान होंगे वो ये दरख्वास्तें सुनकर या इसकी समाअत करके वो इसके खिलाफ फैसला दे सकते हैं, जिसकी वजह से और इस डर की वजह से उन्होंने पहले से इसके अंदर जो है ना ये जुमला डाल दिया कि आईनी अदालत का फैसला कहीं चैलेंज नहीं हो सकेगा। यकीनन जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि अगर वहां से गलत फैसला आ जाता है तो फिर इसके बाद आप फिर क्या करेंगे? फिर आपके पास क्या रास्ता होगा? फिर आप यही कहेंगे कि वोट को इज्जत दो और फिर बाद में आप जो है ना वोट को इज्जत की जगह जो है आप कहेंगे कि वोट को जो है ना पॉलिश करने की इज्जत दो। फिर आप यही काम करेंगे, बाकी आपके पास कोई और रास्ता नहीं रहेगा। आईनी तरामीम के मामले पर हुकूमती इत्तेहादी जमातें एक पेज पर आ गई है, जबकि JUI ने साथ देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। यानी ये जाहिरन बात है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने इससे इनकार किया हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ इस मामले में साथ नहीं दे सकता, क्योंकि ये मुल्क के मफाद के साथ जो है ना इसकी तसादुम है और इस तरह की चीजें जो है मैं बिल्कुल किसी भी हालात में जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तो मौलाना फजल रहमान साहब जो है इनको उन्होंने जो है ना ये तमाम की तमाम चीजें उन्होंने बताई है उनको। यानी ये सारी चीजें तो मैंने आप लोगों के सामने रखी है, लेकिन काजी फाइसा साहब जो है ना पहले तो ये कहा जा रहा था कि काजी फाइसा साहब जो है ना थक जाएंगे और उनकी बस हो जाएगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह थी, क्योंकि काजी फाइसा साहब ने जिस तरीके से 63A का जो उन्होंने फैसला दिया, उन्होंने जो फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता उन्होंने हमवार किया, रास्ता उन्होंने खोला है, और फिर इसके बाद अब जो है ना इनके पास ये आखिरी जो इनके तरकश के अंदर एक तीर था, उन्होंने इसको भी चलाया। यानी ये भी आखिरी था और जो इनके आखिरी था वो तीर उन्होंने कहा कि इसको भी इस्तेमाल किया जाए और इसको भी चलाया जाए, और उन्होंने जो है ना वो काम भी कर दिया है।
वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि उन्होंने अपना तीर किस तरीके से चलाया और क्या कुछ उन्होंने किया। सुप्रीम कोर्ट मुजव्विज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। और ये किसने ये तीर चलाया? ये काजी पाइसा साहब ने चलाया। और यकीनन जो है ना उसके अंदर उन्होंने कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से जो है ना ये आखिरी चलते चलते भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किसी किस्म के मुश्किलात जो है खड़े करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुजव्विज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी पाइसा साहब की सरबराही में अदालत उज़्मा का बेंच दरख्वास्त पर 17 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच में शामिल होंगे। यानी जस्टिस अख्तर अफगान जो है इसके बारे में तो बिल्कुल किसी किस्म की शक और शुबा नहीं है कि वो किस किस्म का फैसला देंगे। यानी ये सिर्फ और सिर्फ काजी पाइसा साहब के हम ख्याल नहीं है, बल्कि ये काजी पाइसा साहब के वो जो दस्तखती जज नहीं होते वही है। और ये दूसरा जज साहब जो है शायद बिलाल साहब, अभी तक इसका कोई अंदाजा नहीं है। जब ये फैसला आएगा तो उसके बाद देखा जाएगा कि वो उनकी तरफ से जो है किस किस्म के रिमार्क्स जो है इसके हवाले से आते हैं। फिर इसके अंदर सीनियर वकील आबिद जुबैरी साहब ने मुजव्विज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर की थी। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट आबिद जुबैरी को नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त में वजारत कानून, वजारत विफाकी, वजारत कानून चारों सूबों को फरीक बनाया गया था। स्पीकर कौमी असम्बली, सेनेट, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, वज़ीर आज़म और सदर भी फरीकैन में शामिल है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि मुजव्विज़ा आईनी तरामीम को आईनी पाकिस्तान के बरखिलाफ करार दिया जाए और विफाकी हुकूमत को मुजव्विज़ा आईनी तरामीम पार्लियामेंट में पेश करने से रोका जाए। यकीनन इसके ऊपर भी ये काजी पाइसा साहब जो है ना अपने आखिरी तीर जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।